हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, राम राम सा। आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके सामने बात करने जा रहा हूँ एक नई भर्ती के संबंध में। आप जैसा कि देख रहे हैं, स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर ने एक नया नोटिफिकेशन है वो जारी किया है, रोजगार विज्ञप्ति है वो जारी की है। ये जारी कब हुई है? 23 मार्च 2022 को ये जारी हुआ है। अब इसके संबंध में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर में राज्य निधि कृषि विज्ञान केंद्र ICAR और ICAR के अंतर्गत स्वीकृत अशैक्षणिक पद, यानी कि पढ़ाने वाले नहीं है, जो शैक्षणिक पद होते हैं, यानी कि जो टीचर वगैरह जो होते हैं उनको शैक्षणिक पद बोलते हैं। तो ये अशैक्षणिक पद है। यथा लेख अधिकारी, सहायक कुल सचिव, सहायक अभियंता, कोच, फार्म मैनेजर, तकनीकी सहायक, प्रयोगशाला सहायक, कृषि पर्यवेक्षक, लिपिक ग्रेड द्वितीय, आशु लिपिक अंग्रेजी तथा वाहन चालक के पदों पर ऑनलाइन आवेदन पत्र है वो आमंत्रित किए जाते हैं। विज्ञापन संख्या, ऑनलाइन आवेदन पत्र, ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया, सामान्य निर्देश, जानकारी विश्वविद्यालय की वेबसाइट RAU-bikaner.org पर उपलब्ध है। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि है वो 30 अप्रैल 2022 है, रात्रि 12 बजे तक ये रहेगी। अब हम बात करते हैं इसका जो प्रेस नोटिफिकेशन, इसमें जो पदों का विवरण है वो किस प्रकार से दिया गया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर पदों का नाम है और यहाँ कुल पदों की संख्या दी गई है। यहाँ पर कैटेगरी वाइज है जो पद है वो दिए गए हैं। तो आप यहाँ पर कैटेगरी वाइज पदों को भी देख पाएंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ लेख अधिकारी की। तो इसकी एक पोस्ट यहाँ पर दी गई है। यहाँ पर सहायक कुल सचिव की है वो 2 पोस्टें दी गई है। सहायक अभियंता सिविल में 1 पोस्ट दी गई है। कोच की बात करें तो 1 पोस्ट है। फोरम मैनेजर की बात करें तो 4 पोस्टें हैं। प्रयोगशाला की बात करें तो 12 पोस्टें हैं। लिपिक ग्रेड सेकंड की बात करें तो 30 पोस्टों पे वैकेंसी है, यानी कि LDC की 30 पदों पर भर्ती है। काफ़ी अच्छी पोस्टें यहाँ पर देखने को मिल रही है। आशु लिपिक की बात करें तो आशु लिपिक अंग्रेजी में 7 पोस्ट हैं और आशु लिपिक दूसरा सेकंड है, इसमें आपकी 2 पोस्टें हैं, यानी कि कुल मिला के यहाँ पर 9 पोस्टें आशु लिपिक को देखने को मिलती है। आगे हम बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वाहन चालक की है जो 2 पोस्टें हैं, दोनों ही अनरिजर्व कैटेगरी के, यानी कि जनरल कैटेगरी में यहाँ पर आपको वाहन चालक की 2 पोस्टें देखने को मिलती है। अगर आप ड्राइवर हैं तो यहाँ पर ड्राइवर बनने के लिए भी आपको विशेष अवसर मिल रहा है। यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे पहले दिव्यांगजनों को, तो इनको क्षितिज आरक्षण है वो यहाँ पर नियमानुसार देय होगा। राजस्थान के जो अन्य पिछड़ा वर्ग है, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है, इनको भी दोस्तों यहाँ पर सामान्य प्रक्रिया से इनके पदों को भरा जाएगा। यहाँ पर बात करते हैं महिलाओं की, विधवा, परित्यक्ता, तो इनको आरक्षण विश्वविद्यालय राज्य सरकार के नियमानुसार है वो दिया जाएगा। इसके अलावा हम आगे बात करते हैं ऑनलाइन जो आवेदन प्रक्रिया है, आवेदन करने की जो तिथि है इसके संबंध में 30 अप्रैल 2022 इसकी अंतिम तिथि है। रात्रि 12 बजे तक आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। आयु सीमा की गणना की बात करते हैं तो आयु सीमा इसमें कम से कम आपकी उम्र 18 साल होनी चाहिए और अधिकतम जो उम्र है आपकी, अधिकतम उम्र सीमा वो 40 साल तक है। तो दोस्तों काफ़ी अच्छी यहाँ पर एज लिमिट भी आपको दी गई है, 18 से 40 साल तक है अगर आपकी उम्र है तो आप इसमें आवेदन फॉर्म भर सकते हैं और आप सरकारी नौकरी लग सकते हैं। दोस्तों ये एक प्रकार की गवर्नमेंट जॉब है, भारत सरकार से मान्यता प्राप्त जो विश्वविद्यालय है उसमें दोस्तों सरकारी नौकरी है। तो आप इसमें अपनी दावेदारी है वो दे सकते हैं। यहाँ पर मैं बात करता हूँ आवेदन शुल्क की, तो आवेदन शुल्क भी अच्छा खासा यहाँ से वसूला जा रहा है। जनरल कैटेगरी और जो क्रीमिलियर वर्ग के OBC और मैं बात करूँ OBC और MBC, तो यहाँ से 800 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे। अगर आप नॉन क्रीमिलियर में है, यानी कि आपकी आय 8 लाख रुपये से कम है, तो आप इसमें OBC, MBC और EWS के लिए आपको 600 रुपये पे करने हैं। और आप विशेष योग्यजन हैं, SC ST या जिनकी आय 2.5 लाख रुपये से कम है, उनके लिए दोस्तों 400 रुपये यहाँ पर आपको भरने पड़ेंगे फीस के रूप में। यहाँ पर वेतनमान आप देख सकते हैं, लेखा अधिकारी का अलग अलग पोस्ट वाइज आप यहाँ पर वेतन है वो देख पाएंगे। प्रोबेशन पीरियड में भी अलग दिया हुआ है, तो यहाँ पर आप अलग अलग कैटेगरी वाइज जो वेतन है वो आप देख सकते हैं। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर है, इनकी भी आप 14,600 यहाँ पर प्रोबेशन पीरियड में है। वाहन चालक के लिए भी दोस्त ये 13,500 क्या है, ये आपका जो 2 साल का जो प्रोबेशन पीरियड, प्रीवीक्षा काल रहेगा, ट्रेनिंग पीरियड रहेगा, उसमें आपको ये वेतन मिलेगा। उसके बाद में आप इसमें नियमित वेतन जो होगा इसके तहत आप 5200 से 20,200, यानी कि 20,200 से आपकी सैलरी स्टार्ट होगी, यानी कि लगते ही आपकी सैलरी ऑलमोस्ट है लगभग 23 से 25,000 के बीच में आपको मिलने लगेंगे। अब मैं बात करता हूँ, सबसे बड़ी बात है कि चयन प्रक्रिया इसमें क्या रहने वाली है। तो चयन प्रक्रिया की बात करें तो तकनीकी सहायक, फार्म मैनेजर, कृषि पद हेतु परीक्षा, साक्षात्कार, आशु लिपिक ग्रेड लिपिक द्वितीय पद हेतु परीक्षा आयोजित होगी।
अन्य पदों के लिए सामान्य टिप्पणी संख्या 4 में उल्लेख अनुसार कार्यवाही होगी। इस संबंध में समस्त सूचनाएं बाद में विश्वविद्यालय वेबसाइट पर उपलब्ध है, वो करवाई जाएगी। आगे मैं बात करता हूं तो आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया निर्देश है वो यहाँ पर आपको अलग से भी जारी कर दिए जाएंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि सामान्य टिप्पणी पृथक पद हेतु पृथक आवेदन करना होगा, यानी कि आप कितनी 3 या 4 पोस्टों के लिए लगातार आप आवेदन फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको सभी के लिए अलग अलग फॉर्म है वो फिलअप करना होगा। पदों की संख्या में कमी या वृद्धि है वो भी हो सकती है, ये इन्होंने लिखा है। विज्ञापित किसी भी पद अथवा सभी पदों को न भरने का अधिकार विश्वविद्यालय के पास में सुरक्षित रहेगा। अनिवार्य शैक्षणिक अर्हताएं पदों के लिए कम से कम है। अनिवार्य शैक्षणिक अर्हताएं धारण करने से ही किसी आसार्थी को साक्षात्कार में बुलाने का अधिकार नहीं हो जाता, क्योंकि जहां प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या पदों की संख्या को देखते हुए यदि बहुत अधिक है तो विश्वविद्यालय के लिए सभी आसार्थियों को साक्षात्कार लेना सुविधाजनक अथवा संभव न हो तो विश्वविद्यालय को अधिकार है कि वो ऐसे आसार्थियों के आवेदन पत्रों की छंटनी, स्क्रीनिंग उच्च योग्यता एवं अनुभव के आधार पर अथवा लिखित परीक्षा के आदि के आधार पर है वो कर सकता है। ऐसी स्थिति में इस संबंध में समस्त सूचनाएं बाद में विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर है उपलब्ध करवाई जाएगी। कहने का मतलब है कि ये जो भर्ती है इसमें अगर आवेदन फॉर्म कम आते हैं तो आपसे लिखित परीक्षा भी नहीं ली जाएगी, तो मतलब कि बिना परीक्षा के आप इसमें जो नौकरी है वो लग सकते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अगर आवेदन ज़्यादा प्राप्त होते हैं तो आपकी लिखित परीक्षा है वो ली जा सकती है। वेतन पेंशन के बारे में, चयनित अभ्यर्थियों के बारे में यहाँ से विस्तार से जानकारी है आपको यहाँ पर दी गई है। आगे हम बात करते हैं ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने के लिए हेतु जो दिशा निर्देश है वो इसके लिए दिए गए हैं कि प्रत्येक पोस्ट के लिए आपको अलग अलग आवेदन करना है। आवेदन पत्र समय सारणी यहाँ पर दी गई है 30 अप्रैल 2022 तक आपको ये भरना है। फोटोग्राफ, हस्ताक्षर, प्रमाण पत्र इत्यादि को अपलोड करने के लिए दिशा निर्देश है यहाँ पर दिए गए हैं कि भी कितनी साइज में आपको फोटो है, साइन है वगैरह लगाने हैं, जो प्रमाण पत्र अपलोड करने हैं। यहाँ पर आपको जो पेमेंट है वो ऑनलाइन ही जमा करवाना है। आप क्रेडिट, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई आईडी से ये है आप जमा करवा सकते हैं। आपसे यहाँ पर जो प्रमाण पत्र है वो भी अपलोड करने मांगेंगे। अब मैं बात करता हूँ पदों के हेतु जो योग्यताएं मांगी गई है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो अकाउंट्स ऑफिसर यानी लेख अधिकारी है, इसके लिए यहाँ पर दी गई जो मास्टर डिग्री है वो रिलेवेंट सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री इन कॉमर्स इन फर्स्ट एंड सेकंड डिवीजन से होनी चाहिए। इस प्रकार से दिया गया है। आप विस्तार से पूरी आप जानकारी यहाँ पर देख सकते हैं। मैं इस वीडियो में आपको पूरा समय दूंगा। यहाँ पर असिस्टेंट रजिस्ट्रार कुल सहायक है, कुल सचिव है, मास्टर और एन इक्विवेलेंट डिग्री इन फर्स्ट और सेकंड डिवीजन विथ 5 years ऑफिस और टीचिंग एक्सपीरियंस आपको यहाँ पर होना चाहिए। इसके अलावा भी यहाँ पर कुछ अलग एक्सपीरियंस यहाँ से आपको मांगा जा रहा है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये असिस्टेंट इंजीनियर सिविल, सहायक अभियंता सिविल की बात हो रही है। यहाँ कोच के लिए दोस्तों ये आपसे जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी जा रही है। फार्म मैनेजर की बात करें तो आप फार्म मैनेजर की भी देख सकते हैं यहाँ पे। फार्म मैनेजर में यहाँ पे एटलीस्ट 50% एंड अबव बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स और बीएससी हॉर्टिकल्चर ऑनर्स में आपके पास में होनी चाहिए। लेबोरेटरी जो असिस्टेंट है यानी प्रयोगशाला सहायक है उसकी बात करें तो यहाँ पर आप 12वीं पास होनी चाहिए। आगे हम बात करते हैं एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, कृषि पर्यवेक्षक, ये भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सीनियर हायर सेकेंडरी यानी 12वीं पास आप एग्रीकल्चर सब्जेक्ट से होनी चाहिए। एलडीसी की मैं बात करता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं एलडीसी में सीनियर सेकेंडरी यानी 12वीं पास आप हो सकते हैं और साथ ही आप एक कंप्यूटर डिप्लोमा आपके पास में कोई होना चाहिए, वो चाहे ओ लेवल हो या कोई और आरकेसीएल वगैरह जो इसमें संपूर्ण प्रकार से कोपा वगैरह सब जो होते हैं यहाँ पर आरसीआईटी को वैलिड माना गया है। इसका मतलब ये है कि आपके पास में अगर कंप्यूटर का कोई भी डिप्लोमा है तो आप इसमें पात्रता रखते हैं। आंसू लिपि की मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर आंसू लिपि के बारे में भी आप देख सकते हैं। और वाहन चालक के बारे में मैं बात करता हूं तो यहाँ पर वाहन चालक के बारे में भी आप यहाँ पर जो देख सकते हैं, सबसे पहले 10वीं पास आप होनी चाहिए। अगर आप ड्राइवर बनना चाहते हैं आपके पास में लाइसेंस होना चाहिए और साथ ही दोस्तों आप प्रैक्टिकल टेस्ट है वो आपको पास करना होगा। जो विश्वविद्यालय की जो कमेटी है वो जहाँ पर आपको प्रैक्टिकल यानी स्किल टेस्ट, ड्राइविंग टेस्ट आपका करवाएगी, वहाँ पर आप उसमें पास होना जरूरी है। एज लिमिट आपकी 40 साल तक होनी चाहिए और आपका वेट है आपकी उम्र के हिसाब से स्वीटेबल होना चाहिए। ये नहीं है कि आप बहुत ही बड़े मोटे तकड़े मतलब इस प्रकार से क्विंटल या 1 क्विंटल से ज़्यादा का वजन आपके पास आप रखते हैं तो आप इसमें पात्र नहीं पाए जाते। इसके अलावा मैं बात करता हूँ साइट यानी देखने दृश्यता है वो 6x6। यहाँ पर आप एक चीज़ नोट करें, यहाँ विथ और विदाउट ग्लासेज है यानी चश्मा और बिना चश्मा दोनों ही इसमें वैलिड होगी, लेकिन आपको देखने की आप सक्षम होने चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर बताया गया नॉलेज ऑफ रोड साइन, दोबारा से बता देता हूँ मैं, रोड साइड रिपेयर इफिशियंसी इन ड्राइविंग टू बी इसेंशियल थ्रू ए ट्रेड टेस्ट इन
अपॉइंटिंग अथॉरिटी, यानी कि आपको यहाँ पर है वो नॉलेज होना चाहिए किसका, रोड साइड रिपेयर का, रोड साइंस का, यानी कि ड्राइवर से संबंधित ड्राइविंग स्किल का आपको नॉलेज है वो होना चाहिए। वाहन के संबंध में तकनीकी जानकारी आपको है वो होनी चाहिए। डिजायरेबल है, यानी कि इनको प्राथमिकता दी जा सकती है, किन किन को, यानी कि 1 ईयर ट्रेड सर्टिफिकेट इन द रिलेवेंट फील्ड ITI, यानी अगर आप डीजल से ITI कर रखे हैं तो आपको इसमें प्राथमिकता दी जाएगी। एक्सपीरियंस इन ड्राइविंग इन ए रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन, यानी कि अगर किसी भी कहीं पर आपने ड्राइविंग एक्सपीरियंस आपके पास में है, कहीं पर आपने ड्राइविंग की है और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपके पास में है तो भी आपको यहाँ पर बेनिफिट मिल सकता है। और यहाँ पर एक्सपीरियंस और मोटर मैकेनिक जो वर्क आपने कर रखा है, कहीं किसी जो रजिस्टर्ड कोई मोटर मैकेनिक वर्क होता है, कोई एजेंसी में आपने काम कर रखा है, तो ये भी आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। लेकिन ये कंडीशन जरूरी नहीं है कि आपके पास में हो, ये डिजायरेबल है, यानी कि ये है तो आपको इनका एक्स्ट्रा जो एडवांटेज है यहाँ पर मिलेगा, आपको एक्स्ट्रा अंक है इनके दिए जाएंगे। तो इस प्रकार से काफ़ी अच्छी वैकेंसी है राजस्थान के अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर आपको देखने को मिली है। दूसरी बात ये, संपूर्ण भारत के स्टूडेंट इसमें आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। अन्य राज्य के आवेदकों को उक्त लाभ देय नहीं होगा, होने के कारण उन्हें सामान्य वर्ग के अंतर्गत माना जाएगा। ये देखो आप यहाँ पर पॉइंट नंबर 4 देख सकते हैं, यानी कि आप भारत के किसी भी राज्य से अगर बिलोंग करते हैं तो आप इसमें आवेदन है वो भर सकते हैं। तो दोस्तों ये आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, अपने जो व्हाट्सएप पर जितने भी ग्रुप है जहाँ भी आप सेंड कर सकते हैं इस वीडियो को सेंड करें, ताकि आपके दोस्त है उनको भी इसकी जानकारी मिल सके और जो पात्र व्यक्ति हैं, जो पात्र अभ्यर्थी हैं वो इस वैकेंसी में फॉर्म अप्लाई करके एक सरकारी जॉब है वो प्राप्त कर सकें। तो दोस्तों इसी भी प्रकार की लेटेस्ट खबर पाने के लिए आप राज एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर अगर पहली बार तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को आप दबा सकते हैं ताकि जैसे ही कोई लेटेस्ट नोटिफिकेशन आती है तो उसकी सूचना आपको सबसे पहले मिले। अब आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, राम राम सा।